ऐसा बच्चा हूँ जिसकी उम्र अभी अभी पूरे 300 महीने हुई है। मेरे माँ बाप के अंधे प्यार और आसपास के माहौल की वजह से मैं ठीक वैसा ही बन गया जैसा वे मुझे देखना चाहते थे। इसका कारण ये था कि उनके अपने बचपन में उन्हें परिवार से अहमियत नहीं मिली थी, माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। इसलिए शादी के बाद अपने बचपन की सारी कमी उन्होंने मुझ में पूरी करनी शुरू कर दी। और मैं एक प्रोफेशनल बच्चा होने के नाते शुरुआत में इस काम के नियम ठीक से नहीं जानता था, लेकिन सैकड़ों महीनों की जिद, नखरे और मनमानी के बाद मुझे इस पेशे का असली मजा समझ आने लगा। हर सुबह जब मेरी आँख खुलती मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, बस आप सबकी तरह एक जोर की आवाज लगानी होती थी, माँ। और फिर मेरा नंगा बदन तरह तरह के ब्रांडेड और लिमिटेड एडिशन कपड़ों में पैक कर दिया जाता था। अगर प्रोफेशनल बच्चे की पहचान पूछो तो वो निश्चय ही लेटेस्ट गेम कंसोल होता है। हर दिन आँख खुलते ही बोरियत में मैं उसी पर लेवल अप करता, मॉन्स्टर मारता। यही मेरे करियर की इकलौती खुशी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठा मैं गेम खेलता रहता और पापा प्यार भरी नजर से मुझे देखते रहते। अगर उनकी कमर जवाब न दे चुकी होती तो अब तक वो मुझे गोद में उठाकर चूमते, झुलाते। लेकिन मुझे भूख लगी थी। मैंने फिर एक बार जोर से आवाज लगाई, माँ। माँ बिल्कुल नौकरानी की तरह किचन से 3 बार गर्म किया हुआ नाश्ता लेकर आई और मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं खुद क्यों नहीं खाता? पहली वजह, मेरे हाथ गेम खेलने में बिजी थे। दूसरी वजह, माँ मुझे खुद खाने ही नहीं देती थी। आधे घंटे बाद नाश्ता खत्म हुआ। जिस उम्र में शौच करने पर भी तारीफ मिलती है, उस उम्र में माँ ने कहा मेरा बच्चा कितना अच्छा खाता है। और फिर वो दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। समय हुआ सुबह के 9 बजे। इस वक्त होंगलांगमान भी खुल चुका था। सरकारी सिस्टम में काम करने वाले पापा ने सोचा पहले मसाज सेंटर जाकर कमर की देखभाल कर ली जाए, फिर दफ्तर जाया जाए। लेकिन रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करते हुए उनका ध्यान भटक गया। गाड़ी स्ट्रीट लाइट से टकराई और नदी में जा गिरी। उस दिन के बाद पापा एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनकर दीवार पर टंग गए और हमारा वो छोटा सा पापा की कमाई पर चलने वाला परिवार पूरी तरह बदल गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, माँ का मुझसे प्यार। पैसे की कमी के बावजूद वो पहले की तरह मुझे बेइंतहा चाहती रही। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था तो वो एक एक करके घर की चीजें बेचकर मुझे पालती रही। एक दिन टीवी पर मैंने एक बेहद कूल वीआर चश्मा देखा। मैंने माँ को पुकारा और स्क्रीन की तरफ उंगली कर दी, लेकिन इस बार माँ ने मना कर दिया। मुझे हैरानी हुई। पहले तो जो चीज मुझे पसंद आती वो तुरंत ऑर्डर कर दी जाती थी। आज ऐसा क्या हो गया? क्या माँ अब मुझसे प्यार नहीं करती? मेरे गुस्से को देखकर माँ ने मुझे मनाने के लिए लोरी गानी शुरू कर दी। लेकिन मैं कोई कुछ महीनों का बच्चा तो था नहीं। ये तरीका काम नहीं आने वाला था। मेरा गुस्सा फूटने ही वाला था। मुझे शांत करने के लिए माँ ने अपनी ही किडनी बेच दी ताकि मुझे वो वीआर चश्मा दिला सके। मैं हैरान रह गया। जो औरत मेरी जिंदगी का सहारा थी उसे पीछे छोड़कर मैं खुशी खुशी बाहर भाग गया। अब मुझे यकीन हो गया था माँ अब भी मुझसे प्यार करती। कुछ देर बाद मैं नया चश्मा लेकर घर लौटा और पूरे दिन उसी में डूबा रहा। शाम तक मुझे फिर भूख लगी। मैंने फिर आवाज लगाई, माँ। लेकिन इस बार सोफे पर टिकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे फिसल कर जमीन पर गिर गई। मेरा पेट भूख से जल रहा था। मैं उसे संभालने के बजाय सीधे किचन की तरफ भागा, लेकिन किचन पूरी तरह खाली था। भूखा प्यासा मैं फिर माँ के पास लौटा। वो हिल भी नहीं पा रही थी और मैं एक ऐसा इंसान जो खुद के बिना जी नहीं सकता अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जिंदा रहने के लिए मैं वापस माँ के शरीर में समा गया और उसके आखिरी बचे हुए खून मांस को धीरे धीरे खाने लगा। आखिरकार तुमने ही तो मुझे जन्म दिया था, तो मुझे आखिरी सांस तक पालना तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी।